कहा जाता है कि करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आज हम धरती के लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं। इतने अलग कि हमारी और उनकी दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना मेरे और आपके लिए बेहद मुश्किल है। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती के सबसे बड़े हिस्से में समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है। और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में रहने वाले व्हेल जितने बड़े और कभी ना मरने वाली जेलीफिश जैसे जानवरों को जानते हैं। धरती पर रह रहे सभी जीव कभी पानी के अंदर जन्मे थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा। इन सब के बीच हमारे मन में एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर जीवन सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। इसे जानने के लिए आइए चलते हैं आज से करीब 3.8 अरब साल पहले, जब धरती का माहौल बेहद कठोर था। और ऑक्सीजन जैसी गैसों का कोई नामो निशान नहीं था। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए यहाँ कोई ओजोन लेयर नहीं था। जीवन के पनपने के लिए धरती का माहौल नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ धरती पर फटती ज्वालामुखी और आसमान से बरसते एस्टेरॉयड ने धरती के सतह को उथल-पुथल कर दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल पानी के अंदर था और पानी की इसी महफूज जगह में जीवन पहली बार पानी में विकसित हुआ। और इस तरीके से जीवन का निर्माण पानी में हुआ। हालांकि पानी में पहला जीव किस रूप में था, ये आज भी एक रहस्य है। अभी तक हमने जाना कि इंसानों का जन्म अरबों साल के एवोल्यूशन के बाद हुआ है। ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर सालों से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जिनमें कई सारे फॉसिल्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर इंसान भले ही लाखों साल पहले आ गया हो, लेकिन गुफाओं में चित्र बनाना 30,000 साल पहले ही शुरू हुआ। इंसानों का शरीर और रहन सहन पहले बंदरों की तरह था। इसी बीच वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इंसानों की उत्पत्ति लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर हुई थी। और एलियंस ही हम इंसानों को पृथ्वी पर लाए हैं। उनका दावा यह भी है। ये सब चीजें हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि उस समय के लोग अपनी भावनाओं को लिख नहीं सकते थे। हालांकि गुफाओं में मिले चित्र इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पहले मनुष्य का संपर्क एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी अन्य ग्रहों के प्राणियों से भी था। हालांकि धरती के एटमॉस्फेयर में करीबन 3 अरब साल तक ऑक्सीजन का लेवल आज के जितना नहीं था। आज जितना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है
उससे काफी कम ऑक्सीजन उस वक्त मौजूद थी। और धरती पर रहने वाले प्राणियों की कुदरत आज के प्राणियों से कुछ अलग थी। वे सभी ऑक्सीजन पर नहीं पलते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं होता था, उस वक्त भी ऑक्सीजन था, लेकिन ज्यादा नहीं। धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ने लगा, जिससे एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया। उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई। तब धरती पर जीव मानो खत्म सा हो गया था। लेकिन किसी चीज को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है, और तब भी वैसा ही हुआ। धरती पर कुछ अनोखे जीव ऐसे बच गए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर गए। और तभी से जीवन की एक नई शाख पैदा हुई, जिसका आधार ऑक्सीजन बना। यहीं से उन जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन पर पलकर ही धरती पर बेहद अनोखे और अद्भुत जीव पैदा हुए। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती की कुदरत को बदल कर रख दिया, और धरती पर जीवन एक नए सिरे से उत्पन्न हुआ। जीवन की जो कहानी आज हमने सुनी, वो हमारी सफर का एक बेहद छोटा सा हिस्सा थी। क्या पता धरती पर ही कहीं अलग प्रकार की प्रजातियां मौजूद हों, जिसे विज्ञान आज तक नहीं खोज सका।